बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो कंप्लीट हो गया है और उसके क्वेश्चंस भी जो है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं और आपको उसकी समझ भी आ गई है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5। द लेबल इज इंडेक्स नंबर्स। तो आज हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर के बारे में। ओके, तो बुक्स पे आ जाते हैं। इंडेक्स नंबर, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज। कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। आपके किसी एक वेरिएबल में चेंज हो या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, जगह या टाइम के अकॉर्डिंगली आपका एक वेरिएबल चेंज हो या बहुत ज़्यादा वेरिएबल चेंज हो। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वीट की कीमत आपके पास लाहौर में जो है वो और होगी, मुल्तान में होगी, क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर डलेंगे ना आप एक मंडी से, तो डिफरेंट जो है वो आपकी वैल्यूज़ होंगी। द वेरिएबल में बी द इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंस्टीट्यूट, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी चीज़ की कीमत, आर अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ या अशिया की कीमत या बहुत ज़्यादा अशिया की कीमत, वेजेस ऑफ वर्कर्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स, सेल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट की बात हो, प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह etc. Index numbers are obtained by expressing the data for various periods or comment index number are obtained by expressing the data of various period or place or percentage of some specific periods at the place selected for the purpose of comparison and technically called the base। कहते हैं कि आपके पास जो एक्चुअली में जो इंडेक्स नंबर हैं वो आपके डाटा को प्रेस जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं और इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि हम चीज़ों को कंपेयर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, इन सब के बारे में हम किस चीज़ से इंफॉर्मेशन लेते हैं? इंडेक्स नंबर से, ठीक है। और पिछले साल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था या इन्फ्लेशन रेट क्या था या उससे पीछे क्या था या ग्रोथ रेट के बारे में आपने पता करना है, पॉपुलेशंस के बारे में, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें इंडेक्स नंबर पे पता चलती है। मींस के इंडेक्स नंबर आपको गवर्नमेंट की वो इंफॉर्मेशन बैकबोन ऑफ एनालिसिस है इकनॉमिक का, मतलब आपकी जो इकनॉमिक कंडीशन है जिसमें आपने बर्थ रेट, डेथ रेट, मैरिज रेट, पॉपुलेशन रेट, ग्रोथ रेट, प्रोडक्शन रेट, कुछ भी आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको इंडेक्स नंबर उस डाटा पे अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक हो गया। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, अब इसकी जो क्लासिकल डेफिनेशन है इज़ प्रोवाइडेड बाय इंग्लिश इकनॉमिक्स एच अजवर्थ ने दी थी, who state that an index number is a quantity। इंडेक्स नंबर एक ऐसी क्वांटिटी है या एक ऐसी मिकदार है। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ क्वांटिटी विच शोज बाय इट वेरिएशंस द चेंज over time or a space of a magnitude which is not specifiable with in either of accurate measurement in itself or direct value practices। वो कह रहा है कि इंडेक्स नंबर जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है हमारे पास जो हमें चेंज बताती है टाइम के लिहाज से, स्पेस या आपकी सिमत के लिहाज से, और जो एक्यूरेट मेजर्स तो नहीं होते लेकिन कम अज़ कम वो हमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दे देती है। इट्स शॉर्ट, एन इंडेक्स नंबर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर द चेंज अकरिंग द डाटा फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेस टू स्पेस। हम कह सकते हैं जगह के लिहाज से और टाइम के लिहाज से अगर आपने डाटा को कंपेयर करना हो तो वो इंडेक्स नंबर कर सकता है। नेक्स्ट है जी सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है वो दो तरह का होता है। कौन सा होता है जी? सबसे पहले इंडेक्स नंबर देखा है। इंडेक्स नंबर अब दो तरह का है हमारे पास, एक है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक है कंपोजिट इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है।
इंडेक्स नंबर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू सिंपल इंडिसेस एंड कंपोजिट इंडिसेस। हम दो तरह के इंडिसेस में कर सकते हैं। एंड इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स देन इट इज़ कंपेयर फॉर अ सिंगल। मीन्स अगर आप सिंगल वेरिएबल को ले रहे हैं, सिंगल वेरिएबल के बारे में बात करें, सिंगल वेरिएबल को लेके आप उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जस्ट वीट प्राइस देखना चाह रहे हैं लास्ट 5 ईयर की, ठीक है, तो आप जस्ट वीट के बारे में बात करना चाह रहे हो तो ये सिंपल इंडेक्स नंबर है। और कंपोजिट क्या होगा, जो 2 आर मोर देन 2 वेरिएबल, जो एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में हमने बात करनी हो तो वो कंपोजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वीट के साथ साथ राइस और शुगर की प्राइसेस के बारे में भी लास्ट 5 ईयर्स से लेके हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि उनमें क्या चेंज आया है, तो उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, कम हुई हैं। तो ये हमने 3 वेरिएबल्स के बारे में ली फॉर एग्जांपल, तो ये कंपोजिट हो गया और ये सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। An index number is called simple index which is composite for a single variable. An index number of each enrollment, जैसे आपने कॉलेज में enrollment देखी है स्टूडेंट्स की, index number of gold prices वगैरह। a simple index number can be very easily compute, ये हम बड़े अच्छे से easily compute कर लेते हैं। The value of variable for which periods divided by the value of the, अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके इंडेक्स नंबर के लिए। एक होता है आपके लिए बेस ईयर, जब आपने किसी चीज़ को कंपेयर करना होता है तो आपके पास बेस ईयर तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और रिजल्टेड आपने फॉर एग्जांपल परसेंटेज करने के लिए आपने किसी चीज़ को उसको 100 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि सिंपल दो तरह का काम हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर का फार्मूला आपके पास सिंपल का ये होगा, वेजेस आपके पास करंट ईयर की जो है वो होगा और नीचे आपको बेस ईयर दिया होगा, करंट ईयर बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आपके पास होगा, आप इसको लिख सकते हैं। अगर प्राइस का इंडेक्स नंबर है तो P/P0, P0 इज इक्वल टू बेस ईयर और PN इज इक्वल टू करंट ईयर। ये करंट ईयर को शो करेगा और ये बेस ईयर को। बेस ईयर वो ऐसा साल होता है हमारे पास जिसमें ना तो फ्लड आया हो, ना कोई वॉर लगी हो, ना ही आपके पास कोई इकोनॉमिकली या नेचुरली कोई भी ऐसा जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आई हो, वो एक स्मूथ ईयर हो। उसकी प्राइस को फिर हम अपने लिए बेस ईयर लेते हैं, मतलब उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ भी ऐसा ना हो, तो उसकी ईयर को हम सेलेक्ट करते हैं कि हम इसको बेस रख रहे हैं। इसके कंपैरिजन से देखते हैं कि इस साल से अगले साल में कितनी हुई, फिर उस साल से अगले साल में कितनी प्राइस, तो उसे हम कहते हैं कि वो बेस ईयर लेते हैं हम, ठीक है। द रिजल्ट इंडिकेट, अब उसने यहाँ पे सिंपली आपको बताया कि 1993 में हम बताए 80 को बेस लेके बताना चाह रहे हैं कि 93 में कितना था, तो उन्होंने प्राइस बताई है। तो वो कहता है 20% जो था ना, 100 to 10 100 100% है तो 100 है तो 20% जो था वो उसमें कंपैरिजन बढ़ा। एन इंडेक्स नंबर डेट कंप्यूटेड फ्रॉम 2 और मोर वेरिएबल्स, जब आपका इंडेक्स नंबर वो है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को कंपेयर करता है कंपोजिट। फॉर एग्जांपल होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हम आगे पढ़ेंगे। कंपोजिट इंडिसेस आर मोर इम्पोर्टेंट, मैनी ऑफ द इंडेक्स नंबर इज कॉमन यूज्ड एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब वो कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो है वो नेक्स्ट, आपका ये जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर है ये नेक्स्ट जो है 2 ब्रांचेस में चला जाता है। किस किस ब्रांच में जाता है, एक आपके पास होते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और एक आपके पास होते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। क्या होते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर दो होते हैं सिंपल और कंपोजिट में ये सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहा है, जब ये 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स पे। फिर कंपोजिट दो जो है आगे इंडेक्स नंबर की ब्रांचेस में होता है, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं और एक वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। फर्दर आप इसको जो है वो इसकी क्राइटेरियाज या कैटेगरीज होती हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर, बिफोर वी डिस्कस द इंडेक्स नंबर मेथड फॉर द कंपटीशन, तो हम ये सारी जो चीज़ें अभी हमने लेट आउट बना के देखी इन सबको पढ़ेंगे, वेटेड को और अनवेटेड को, अनवेटेड में कितने फार्मूले हैं, वेटेड में कितने, ये सारा का सारा पढ़ के और हम उसके फार्मूलाज और फिर उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।
अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर और कंस्ट्रक्शन। जब आप एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से आपने एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होता है। इट इज़ कम्प्लिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेनी प्रॉब्लम्स आर इन्वॉल्व, बहुत सी प्रॉब्लम आर। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ टू अंडरस्टैंड द पर्पस, मतलब हमारा मकसद क्या है, हम क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं, विच इज़ इंडेक्स नंबर टू सर्व। द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर मे बी टू कंपेयर द सोर्स ऑफ टू स्टूडेंट, हो सकता है आप दो स्टूडेंट्स के स्कोर्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं। टू मैयर द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल, टू द मैयर द चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स, टू कंपेयर द चेंज इन वेजेस। आप मतलब जनरल प्रोडक्शन पैदावार को देखना चाह रहे हैं कि आए दिन जिस तरह अब मतलब आप देखना चाहते हैं कि लास्ट 5 ईयर में आपकी इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी थी उसमें कितना चेंज आया है, प्राइसेस कितनी बढ़ गई हैं, या आप वर्कर्स मतलब दो जगह पे दो वर्कर्स हैं तो आप उनकी एफिशिएंसी वगैरह। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ डिसाइड व्हाट डाटा शुड बी इंक्लूडेड। अब सारी बातें आपने अपना मकसद तो फाइंड आउट कर लिया कि हम किस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं लास्ट 5 ईयर्स की जो है वो वीट प्राइसेस जो हैं वो कैलकुलेट करना चाहती हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने ये अपना पर्पस रख लिया है तो नेक्स्ट मेरे लिए प्रॉब्लम ये होगी कि अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने डाटा कहाँ से लेना है, डाटा कहाँ से हम अपना लेंगे। द डाटा इज शुड इंक्लूडिंग द रिलेटेड टू द पर्पस। अब आपको इसके रिलेटेड ही जो है वो अपना डाटा लेना होगा। सारी बात है लास्ट 5 ईयर्स की आपको प्राइसेस लेनी पड़ेंगी कि कितनी है। फॉर एग्जांपल 2000 में 2000 फॉर एग्जांपल 2015 से लेके 2020 तक कितनी आपकी मतलब वीट की प्राइसेस में चेंज आए, इसको मैं देखना चाहती हूँ। अगर ये मैंने अपना पर्पस बना लिया है, मैंने अपना पर्पस ले लिया है कि ये मेरा पर्पस है लेने का डाटा को, तो फिर अगला जो हमारा होता है वो हमने देख लिया कि हमने 2015 से 2020 में जो वीट प्राइसेस देखनी है कि वो कितनी बढ़ी हैं, वीट की प्राइसेस ले रही है, प्राइसेस का डाटा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है कि हमने वो डाटा कहाँ से कैलकुलेट करना है और किस तरह से रिलेटेड। अब वो जो डाटा होगा वो आपके इस पर्पस के बिल्कुल मतलब रिलेटेड होना चाहिए। द स्टेप आल्सो इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ डाटा रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स। अब आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस वेजेस कुछ भी है आई थिंक वो उसके रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है अनदर प्रॉब्लम इज़ डिसाइड व्हाट पीरियड शुड बी चूजन एट द बेस पीरियड। अब आप अपना बेस पीरियड क्या रखेंगे, द पीरियड विद विच द अदर पीरियड्स आर टू बी कंपेयर्ड। जिस जिस पीरियड या जिस ईयर के साथ हमने अगले ईयर्स को हमने उसके साथ कंपेयर करना है, उसको हमने जो है इसका बेस पीरियड लेना है कि अब हमारे पास जो है वो बेस पीरियड कौन सा होना चाहिए कि हम उसको किसके साथ कंपेयर करें। इन केस ऑफ कंपोजिट इंडेक्स नंबर एंड अदर प्रॉब्लम इज टू डिसाइड। और अगर हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर बना रहे हैं तो फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग शुड बी यूज्ड, कि हमने इनके लिए कौन सी एवरेज यूज़ करनी है। अर्थमेटिक मीन करना है, ज्योमेट्रिक मीन करना है, मीडियन या मॉड। सिंगल इंडेक्स पीरियड के लिए द मेथड ऑफ averaging using including the system of weighting, but something one face the problem assuming some explicit weight of the, मतलब बाज़ दफ़ा हम अपनी रिलेटेड टू वेट जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है वो भी। दिस प्रॉब्लम आर डिस्कस इन सम वर्ड, मतलब इसको हम आगे अगले टॉपिक में मतलब ये देखिए 5.2.4 में अब हम इसको कम्प्लीटली भी पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम उसने बताई कि हमें पर्पस का पता होना चाहिए, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। सेकंड के उसके रिलेटेड डाटा हमने उसी के रिलेटेड लेना है। थर्ड के हमारे पास बेस पीरियड कौन सा होना चाहिए। और फोर्थ के अगर कंपोजिट इंडेक्स नंबर है तो फिर आपने कौन सी एवरेज यूज़ करनी है। ठीक हो गया। अब आगे आ जाता है मेन स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर। आपके जो है वो इंडेक्स नंबर के लिए कौन से मेन स्टेप्स ज़रूरी होते हैं। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी टू बी इंक्लूडिंग देयर नंबर एंड प्राइस कोटेशन। सबसे पहले तो आप कितनी नंबर ऑफ कमोडिटी ले रहे हैं, मतलब कितनी अशियास की कीमत को कंपेयर करना चाह रहे हैं, वो द नंबर एंड प्राइस कोटेशन उनकी प्राइसेस लेंगे। सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड, फिर वही बात कि आप अपना बेस पीरियड सेलेक्ट करेंगे एंड कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और फिर उसके प्राइस रिलेटिव्स बनाएंगे।
सिलेक्शन ऑफ एवरेजिंग टू बी यूज्ड, आप मतलब कौन सी मीन मीडियन मॉड में से या ज्योमेट्रिक मीन जो आपने 5 एवरेजेस पढ़ी हैं थर्ड चैप्टर में, उनमें से कौन सी जो है वो इसके लिए बेस्ट होगी, ठीक है। और फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स, आपने अपने जो अशिया है उसको वेट्स देनी है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस देनी है, तो वो आप उसको किस तरह से दे रहे हैं ये आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, ये इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट काम करना है। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ आर इंक्लूडेंस, अब हम इसे डिटेल से पढ़ना देखने लगे हैं कि कमोडिटीज़ अशिया चीज़ें, कमोडिटी। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ कमोडिटीज़, आप कितनी कमोडिटीज़ जो हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इसके लिए हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट। थ्रू आउट द स्टेटिस्टिकल थ्योरी देयर इज़ अ वेल रिकोगनाइज्ड प्रिंसिपल दैट द लार्ज द नंबर ऑफ आइटम इंक्लूडिंग, कि आप लार्जर नंबर ऑफ इंक्लूडिंग करें, द ग्रेटर वुड बी द एक्यूरेसी, अगर आप ज़्यादा कीमतों ज़्यादा अशिया की कीमतों को लेंगे तो आपकी एक्यूरेटी भी बेस्ट होगी, ठीक है। प्रिंसिपल जो है उसमें होगा। बट वी नाउ दैट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ वुड इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उसमें अंदर, देन हम क्या करेंगे। तो अपॉइंटेड बाय डॉक्टर आरवेल फिशर जो था उसने आपसे कहा था कि अगर आपने होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट करनी है कमोडिटीज़ की प्राइस, तो नंबर ऑफ प्राइसेस सेल्डम मच वैल्यू अनलेस द कंसिस्ट ऑफ मोर देन 20 कमोडिटीज़, आपकी जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी अशिया, जैसे जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होनी। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बियर इन माइंड that while deciding their numbers the commodity be selecting must be, सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यही कमोडिटी जो है वो यूज़ करनी है। बच्चे जिसके बारे में आप प्राइस इंडेक्स नंबर बनाना चाह रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेस्ट, वो लोगों के टेस्ट की चीज़ होनी चाहिए, आदतन रोज़मर्रा वो उसको यूज़ कर रहे हों। रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल कंसर्न, लोगों की जो है वो रिक्वायरमेंट अनलाइक टू वेरी इन क्वालिटी आर ग्रेड, उसकी क्वालिटी और ग्रेड्स जो हैं वो चेंज होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मतलब वीट राइस शुगर की प्राइसेस लेते हैं तो वो इसमें आएगी, अगर आप इसमें जो है वो डायमंड की प्राइसेस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके पास जो है इसकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो तो वही चीज़ें जो अशे ताशियात होती हैं वो तो वही लोग ले सकते हैं जिनमें होती है, मतलब वो हमें आम हमारी पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ठीक है। तो उसकी प्राइसेस से हमें कभी नहीं पता चलेगा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है, या आपकी अशिया कीमतें। तो हमने वो अशिया लेनी है जो कि लोगों के टेस्ट में हो, हैबिट्स हो, मतलब लोग उसको बार बार यूज़ कर रहे हों और रिक्वायरमेंट्स हों लोगों की। Having decided on the number of commodity, arrangement are made to collect household price of the commodities chosen. The price should be obtained from the various sources, the exchange and big मार्केट्स, मतलब फिर आपने उनकी जो एक जनरल आपको लोगों को प्राइस दी जा रही है वो प्राइस लेंगे, उस प्राइस पे फिर आप उसको एक्सप्रेस करेंगे और उसको चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ लिया कि प्राइस नंबर ऑफ कमोडिटीज़ आपके पास कितनी होनी चाहिए। सेकंड स्टेप अब हम उसमें पढ़ने लगे हैं सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होगा आपका, द नेक्स्ट स्टेप इज़ द सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड, अ पीरियड विच द चेंज आर मेयर्ड, ऐसा पीरियड जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ के चेंज को मेयर कर सकें, लेकिन वो कैसा होना चाहिए। The prices of all other periods are the expressed in the percentage of the base period. Two methods of selecting the base period are available. There are the fixed base method and change base method. अब आपकी जो बेस पीरियड है वो भी दो तरह का होगा। फिक्स बेस मेथड से आपने बेस पीरियड लेना है या चेंज चेन बेस मेथड, मतलब कि बेस ईयर जब आप चेक करे होंगे तो तभी आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आप उसको फिक्स्ड बेस मेथड से करना चाहते हैं, उसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे, और चेन बेस मेथड से आप उसको
करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है वो आपका लेक्चर आज का क्लोज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ना है, जब तक आप इसको अच्छे से करेंगे नहीं तब तक आपको समझ भी नहीं आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।